क्या रे बिडू, क्या हालचाल। आज के इस मुंबई अंडरवर्ल्ड के एपिसोड में एक ऐसी घटना की बात होगी जिससे सुनकर आपका कलेजा फड़फड़ाने लगेगा। यह कोई आम किस्सा नहीं है, यह बात हो रही है भारत के सबसे चर्चित शूट आउट की। इस शूट आउट का नाम था शूट आउट एट लोखंडवाला। इस शूट आउट को समझने से पहले मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास को जानना जरूरी है। 80 का दशक, यह वह दौर था जब मुंबई के 3 बाहुबली डॉन करीम लाला, हाजी मस्तान और वर्दा भाई का खौफ कम हो रहा था और मुंबई की गलियों में नए नए छोकरे अपना आतंक मचा रहे थे। इनमें दाऊद इब्राहिम, अरुण गवली, छोटा राजन और अमर नायक जैसे गर्म खून वाले छोकरे शामिल थे। इसी दौर में मुंबई में और एक गैंगस्टर हुआ करता था, अशोक जोशी। उसका खुद का गैंग था। इस गैंग में सबसे खतरनाक शूटर था माया डोलस। माया डोलस के साथ दिलीप बुआ, अनिल पवार, राजू पुजारी जैसे बहुत सारे शूटर अशोक जोशी गैंग में काम किया करते थे। उस समय अशोक जोशी और दाऊद इब्राहिम के बीच कट्टर दुश्मनी थी। एक दिन डी कंपनी ने अशोक जोशी गैंग पर हमला कर दिया, जिसमें अशोक जोशी टपक गया। अशोक जोशी के टपकने के बाद माया डोलस अपने सभी छोकरे लोग के साथ छोटा राजन गैंग में शामिल हो गया। उस वक्त छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम दोनों एकजुट हो चुके थे, इसीलिए अब माया डोलस छोटा राजन के जरिए दाऊद के करीब आया। माया डोलस था डेरिंग बाज। उसका डेरिंग देख के दाऊद फिदा हो गया और देखते ही देखते माया डोलस दाऊद का खासम खास शूटर बन गया। यहाँ दूसरी ओर दाऊद के साथ साथ छोटा राजन का भी दबदबा बढ़ रहा था। छोटा राजन का बढ़ता दबदबा देख के दाऊद के करीबियों का पिछवाड़ा जलने लगा। उन लोगों ने दाऊद और राजन को अलग करने के लिए चापलूसी शुरू कर दी। उसमें नतीजा यह हुआ कि दाऊद और छोटा राजन अपने हिसाब से काम करने लगे। बस यहीं से शूट आउट एट लोखंडवाला का चैप्टर शुरू हुआ था। दाऊद और राजन गैंग के बीच छोटे मोटे टकराव होने शुरू हो चुके थे। माया डोलस राजन का वफादार था। राजन दाऊद से अलग हुआ तो माया भाई भी अलग हो गए। इन दोनों गैंगों के बीच होने वाले गैंग वॉर में दाऊद गैंग पर माया भाई और दिलीप बुआ हमेशा भारी पड़ते थे। दाऊद राजन को कमजोर करना चाहता था, इसलिए उसने माया डोलस और दिलीप बुआ को रडार पर लिया। अब शुरू होगी उस भयानक शूट आउट की कहानी। उस वक्त अंधेरे के लोखंडवाला इलाके में स्वाति बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 2 और 3 में माया डोलस और उसके छोकरे लोग अपना अड्डा बनाकर चोरी छिपे रहते थे। 16 नवंबर 1991 मुंबई के कुछ बिल्डर लोग प्रोटेक्शन मनी देने इस अपार्टमेंट में माया भाई के पास आने वाले थे। माया डोलस उस वक्त मोस्ट वांटेड डेंजरस क्रिमिनल था। माया एक पुलिस कर्मचारी को चाकू मारकर फरार हो गया था। तब से पुलिस उसे ढूंढ रही थी। दाऊद इब्राहिम ने टिप्स दी कि माया डोलस और उनके साथी लोग लोखंडवाला में छिपे हैं। 16 नवंबर 1991 दोपहर 12:30 बजे पुलिस कमिश्नर आफ्ताब अहमद खान एक टीम तैयार करते हैं और लोखंडवाला पहुंच जाते हैं। 1:20 पर इंस्पेक्टर कवि अपने साथी पुलिस वालों के साथ उस 2 नंबर के फ्लैट पर नॉक नॉक करते हैं। जैसे ही दरवाजा खुला, ढाई ढाई करती गोलियां चलने लगी। इंस्पेक्टर कवि को 2 गोलियां लगी। जैसे ही गोलियों की आवाज आई, कवर फायर में पूरी टीम ने फायरिंग शुरू कर दी। अब आफ्ताब अहमद खान ने इन गैंगस्टरों से निपटने के वास्ते स्पेशल फोर्स मंगवाई। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई। इधर लगातार गोलियां बरस रही थी। उस दौरान मीडिया भी वहां आ पहुंची। देश में पहली बार इस एनकाउंटर को लोगों ने घरों में बैठकर लाइव देखा था। बिडी लोग 1:20 पर पहली गोली चली थी और शाम के 4:30 बजे आखिरी गोलीबारी रुकी। वैसे ही पूरी फोर्स फ्लैट में घुस गई। वहाँ 7 लाशें पड़ी थी। इन सबका पोस्टमार्टम हुआ तब अकेले माया डोलस के बॉडी से 100 से ज्यादा गोली निकली थी और इस तरह इन गैंगस्टरों का खात्मा हुआ। इस एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े हुए और सबसे बड़ा सवाल यह था कि माया डोलस के कमरे में 70 लाख रुपए थे, वह कहाँ गए। चलो इस आर भाई का बाय बाय, मिलते हैं फिर और नई कहानी के साथ।